नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को पिछड़े लोगों से इतनी नफरत क्यों। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से किया वॉकआउट, कहा बैठक में मेरा अपमान हुआ। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना बयान पर शरद पवार का पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था तड़ीपार, उसे दी गई होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत गुट को तगड़ा झटका, बाबा जानी दुर्रानी ने थामा शरद पवार का हाथ। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कुर्सी की लड़ाई। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई थी और मीटिंग छोड़कर बीच में ही बाहर निकल गई, जिसके बाद माइक बंद करने का सरकार पर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। इतना ही नहीं, ममता ने इस दौरान कहा कि ये कैसे चल सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपना विरोध जताया, उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ये कैसे चल सकता है। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। मैंने कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की। विपक्ष में मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। ये सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान आप सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान आप सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बोला और भाजपा पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सांसद ने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए मांग की थी कि ओबीसी को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिले। बीजेपी ने इस बिल पर इतना हंगामा किया कि सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इस पर संजय ने कहा कि जब तक मैं सदन में हूँ, किसी भी विपक्षी पार्टी के सदस्य के साथ गलत नहीं होने दूंगा और बोलता रहूंगा। वहीं संजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी दलित समुदाय से हैं। उनके साथ जो हुआ उससे बीजेपी का दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। बीजेपी पिछड़े लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है? वे जाति जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते? और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। शरद पवार ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट से तड़ीपार किया था, उसे आज देश की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों पुणे में शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। वहीं शाह के इस बयान पर अब शरद पवार ने पलटवार किया। शरद पवार ने कहा कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। मेरे बारे में उन्होंने कुछ बातें कही और उन्होंने मुझे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनका सूबेदार कहा था। अजीब बात है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। एनसीपी चीफ ने आगे कहा कि जब वो गुजरात में थे तो कानून का गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया था। वहीं अब जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था, उसे आज देश की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने ये बातें संभाजी नगर में एक कार्यक्रम में कही। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महायुति सरकार के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। शिंदे ने शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे की ठाणे इकाई के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि पिछले 2 वर्षों में शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को तेज किया है। वहीं शिंदे ने कहा कि जनता मेरी सरकार का समर्थन करेगी, क्योंकि वे महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो काम करते हैं, न कि उन लोगों को जो घर पर बैठे रहते हैं। राज्यसभा में सपा सांसद के बिल पर हंगामे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि ये बंदर घुड़की बहुत देखी। सपा सांसद जावेद अली खान द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए लाए गए बिल प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा
कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों के विरोधी है। और अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें ये बिल पास करना चाहिए। राजद नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीति आयोग एक असफल विचार है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि नीति आयोग एक असफल विचार है। वहीं अगर बीजेपी सोच रही है कि भारत गठबंधन के बीच समन्वय की कमी है तो वे गलत है। नीति आयोग क्या है? ये एक निकाय है जिसे एक विशेष शैक्षणिक अभ्यास के लिए बनाया गया था। इससे क्या हासिल हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं। योजना आयोग के साथ समस्या क्या थी? सिर्फ इसलिए कि ये नेहरू के समय का था। नीति आयोग का गठन उस समय किया गया था, लेकिन आप नेहरू के युग की कई चीजें ले जा रहे हैं। नीति आयोग एक विफल विचार है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। यूपी की जनता बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से उनका अंदरूनी झगड़ा सतह पर आ गया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये कुर्सी का झगड़ा है और इसी को लेकर दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया बेंगलुरु की ओर देख रही है। रामनगर नाम परिवर्तन के मुद्दे पर राजनीति पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि चाहे वो रामनगर, चन्नापटना या कनकपुरा हो, हम बेंगलुरु है। वहीं एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा हासन से आए हैं। उन्होंने आकर रामनगर को हासन से बांट दिया। लोग बहुत खुश हैं और दुनिया बेंगलुरु की ओर देख रही है। विपक्ष को कुछ भी पता नहीं है। ये पहले का प्रस्ताव था और एचडी कुमारस्वामी ने भी इस पर विचार किया। हम केवल पार्क को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक नीति भागीदारी के तहत इसे बनाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।